ओम गण गणपत्ये नमो नमः। एक समय की बात है, पुराने समय में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सूत से प्रश्न करते हुए ऋषिगण पूछते हैं, हे भगवान, इस संसार में कष्ट मुक्ति, सांसारिक दुखों व कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? महर्षि सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताते हुए कहा, हे मुनिजनों, यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताते हुए कहा था कि इसका एक ही सरल उपाय है और वह उपाय है सत्यनारायण व्रत। कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। यह देख श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। नारद मुनि बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु एवं इंसान सभी किसी न किसी प्रकार के दुख व शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। मैं यह आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए मैं आपको इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का एक बहुत सरल उपाय भगवान सत्यनारायण का व्रत है। संपूर्ण विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पा सकता है एवं सुख समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को करने से मनुष्य मोहमाया से मुक्ति पा सकता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किस किसने किया? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक मानसिक शौक आदि का शमन करने वाला है व धन धान्य की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से भाई बंधुओं के साथ धर्म में लीन होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद बनाने के लिए केले का फल, घी, दूध, गेहूं या चावल का आटा और शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाया मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में बांटना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव व ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलियुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। सत्यनारायण व्रत दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसकी कथा को विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने एक बार उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एवं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र,
तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, मैं यह सब जानने का इच्छुक हूँ, कृपया बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। सो हे मुनिवर्ग, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस पर सभी मुनि बोले, हे भगवान, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को और किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ियां बाहर रखकर लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे भी बताएं। विप्र ने लकड़हारे से कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा अपने नगर चला गया। उसने अपने आप से कहा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर लकड़हारा उस सुंदर नगर में गया जहां धन धान्य से संपन्न लोग रहते थे, और उस दिन उसे लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन एवं पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में बैकुंठ लोक चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।